इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हरराम सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। फराज किदवाई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और के शर्मा, वरिष्ठ वकील, जो कि इस पूरे मामले में कानूनी पहलू से दर्शकों को अवगत कराएंगे। कानूनी पहलू को लेकर जो भी सवाल होंगे दर्शकों को, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं इस वक्त खुद मौजूद हूं। मैं भी अपना लोकेशन दर्शकों को बता दूं, मैं खुद तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 के ठीक सामने मौजूद हूं और यहीं से इस वक्त का ये डिबेट आप लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले अगर सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हो तो मैं सिद्धार्थ जी आपसे सवाल लेना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी, अब देखिए, अंदर केजरीवाल जी मौजूद हैं तिहाड़ के, ठीक बाहर मैं मौजूद हूं, आप हैं यहां पर टेलीविजन पर। अब जो बोलना है आप ही को बोलना है। अब मैं क्या बोलूं यहां तिहाड़ के सामने से? क्या ये दिन आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ के अंदर चले जाएंगे? क्योंकि आज ईडी ने विरोध किया कि बेल नहीं मिलना चाहिए। अरविंद जी सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप सिद्धार्थ जी? जी, सबसे पहले तो शांडिल्य जी ये बता दीजिए कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आरोपी बन के बुलाया है या अपराधी बन के बुलाया है? मैंने आपको सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते बुलाया है। दूसरा, आप एक सम्माननीय नेता हैं उस तौर पर बुलाया है। और तीसरा, हम सभी भारतीय नागरिक हैं और इस मामले पर मिलकर बैठकर बात करने के लिए बुलाया। बताइए। हाँ, तो आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुझे अपराधी के रूप में बुलाया है या आरोपी के रूप में बुलाया है, तो मैं ही स्पष्ट कर देता हूँ, आपने मुझे आरोपी के रूप में बुलाया है। क्योंकि अगर अपराधी के रूप में बुलाते तो मैं यहाँ पर अभी हथकड़ी में होता और मेरे साथ अरविंद केजरीवाल को भी हथकड़ी डाल के जेल के अंदर सफ़ेद कपड़ों में ले गए होते, जो कि नहीं हुआ है। तो आपने अगर मुझे अपराधी के रूप में बुलाया है तो मुझे बचाव करने के लिए 2 मिनट का समय दे दीजिए, क्योंकि आरोपी जो है उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे विषय में अपना बचाव क्या है। तो मुख्य रूप से आप लोग 2 सवाल पूछ रहे हैं। मुख्य सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर दोषी नहीं हैं तो जमानत उनको क्यों नहीं मिली? वो जेल के बाहर क्यों हैं? तो उसका सीधा-सा जवाब है कि कल ही भाजपा ने माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया था। भारत रत्न देने वाले जिस आडवाणी जी को दिया था, आडवाणी जी भी किसी समय इसी भारत में जेल में थे। और भारत में ही भाजपा के एक माननीय व्यक्ति हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, वो अभी तक जेल नहीं गए हैं। तो भाजपा क्या कह रही है कि जो जेल में जाता है उसको हम भारत रत्न देते हैं और जो जेल में नहीं जाता है उसको बाद में भारत रत्न देंगे। तो इसीलिए जेल में तो भारत में सीता माता भी थी, तो वो न तो आरोपी थी और न तो अपराधी थी, वो जबरन किसी के पकड़ने के कारण चली गई थी। तो जनता इतनी समझदार है कि अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? क्योंकि जबरदस्ती पकड़ के ले गए हैं। अब जबरदस्ती कैसे पकड़ के ले गए हैं? कल भारत के प्रधानमंत्री जी के मुंह से सच बात गलती से निकल गई। उन्होंने कल मेरठ की रैली में ये बोल दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करूंगा कि भ्रष्टाचारी कोई छुपेगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे ये बताइए कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ईडी स्वतंत्र है और 21 तारीख को कहते हैं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं ईडी को मॉनिटर कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि सीता माता को हरण किसने किया है, जबरदस्ती जेल में किसने रखा है, ये बिल्कुल इस चीज में स्पष्ट हो जाता है। तो दूसरी बात ये कि आप जबरन अगर किसी को जेल में रखिएगा और इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा कि वो अपराधी है, तो आप तो यही मेरा जो उदाहरण था कि अटल बिहारी वाजपेयी और बृजभूषण शरण सिंह बाहर है, उनको आपने भारत रत्न नहीं दिया। आडवाणी जी इस देश में जेल में थे, फिर भी उनको भारत रत्न मिल गया है। तो हुआ यह है कि भाजपा जब से ये 8,250 करोड़ रुपया भाजपा के पास गैर कानूनी पैसा पकड़ा गया है, उसमें भी दिल्ली शराब घोटाले का 60 करोड़ रुपया सीधे सीधे भाजपा के दफ्तर में पहुंच चुका है। तब से भाजपा बौखला गई है। भाजपा को मालूम है कि इस केस में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भाजपा के प्रधान जी को भी ईडी के सामने आज नहीं तो कल सरेंडर करना पड़ेगा। चुनाव आ रहा है, किसी तरह लोगों को परेशान करो। अब लोगों की जनता को देखिएगा, कल जो रामलीला मैदान में जो लोग आए थे ना शांडिल्य जी, ध्यान में रखिएगा कि वो भारत की 60% जनता के प्रतिनिधि थे। और इंडिया डेली टीवी के भी जो दर्शक हैं उसमें भी 60% ऐसे होंगे जो भाजपा के वोटर नहीं होंगे। जी सर, पूछिए ना। सिद्धार्थ जी, एक बात तो ठीक, मैं सिद्धार्थ जी ये कह रहा हूं कि इस मामले में आपने बीजेपी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया, आपने तमाम मुद्दे गिना दी, लेकिन कल की बात आपने छेड़ी तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी, वो मैं कहना चाहता हूँ। काफी सारे दर्शक भी इस बारे में मुझसे पूछ रहे थे, राय दे रहे थे और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ जी,
कल वाली घटना बड़ी दिलचस्प थी। कल तो ऐसा लगा कि जितनी भी पूरे देश की पार्टियां हैं, सब आम आदमी पार्टी को प्रमोट करने के लिए आई हुई हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलने के लिए आई हैं। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है और ना मैं इस पे कोई टिप्पणी कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों ने इस जो आपदा में अवसर वाली बात होती है, इस मुहावरे को आपने चरितार्थ कर दिया और पैन इंडिया किसी एक पार्टी की आज बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। ये आप लोगों की रणनीति वैसे काबिले तारीफ रही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई भारत रत्न देने के लिए पहले ही प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, भविष्य में अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न मिलेगा। मैं ठीक हूं सिद्धार्थ जी? नहीं, मैंने कहा कि भाजपा ने ये जो नैरेटिव सेट किया है कि जो भी जेल में है वो अपराधी है, तो उसने तो कल जेल में जो थे लाल कृष्ण आडवाणी उनको भारत रत्न दे दिया, और जो जेल में नहीं है वो सब साधु संत है। तो इसका मतलब यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को भाजपा आने वाले समय में भारत रत्न देने वाली है। यही चीज मैं समझा रहा था। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी, किसी की आपराधिक छवि गढ़ देना, जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, जेल में गए हैं, जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, बाकी काफी सारी चीजें भी क्लियर होनी बाकी, आरोप सिद्ध होने बाकी है, दोषी करार दिए जाने बाकी है, क्या उससे पहले जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है, जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं? कौशल कांत जी, मैंने अपने मित्र को बहुत ही ध्यान से सुना, पर इन्होंने कुछ कंक्लूसिव बात नहीं करी। इस पे बात नहीं की कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर अगर आरोप लगे तो उसे अपने पद से रिज़ाइन करना चाहिए और जब वो क्लीन चिट मिले तो वापस आके ज्वाइन करना चाहिए। ये फॉर्मूला केवल अरविंद केजरीवाल के लिए एक्सेप्शन था, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने वही किया, जैन साहब ने वही किया, संजय सिंह ने वही किया, लेकिन अरविंद जी हैं एकदम एक्सेप्शन है, आम आदमी पार्टी में भी और अपने फॉर्मूले पे भी। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इंडी गठबंधन के जिस जश्न की बात कर रहे थे, वो तो कल जश्न करप्शन नज़र आ रहा था स्टेज के ऊपर, क्योंकि जितने भी नेता बैठे थे या तो वो बेल पे हैं या जेल जाने वाले हैं या उनके ऊपर कोई न कोई आरोप ऑफिशियली चल रहे हैं या किसी न किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरविंद जी की बात को ही अगर हम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कल परसों तक आते थे और ये कहते थे अरविंद जी की गिरफ्तारी से पहले कि ये विजय नायर है कौन जिसकी गवाही पे अरविंद जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब अरविंद जी कौन है जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहे हैं? तो क्या अरविंद जी भी किसी डर से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहे हैं, या वो सिर्फ अपनी पत्नी के चीफ मिनिस्टर बनाने का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, और जो आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से पैदा हुई थी, आज ऑल इन ऑल फॉर करप्शन हो गई है। और पूरे गठबंधन को अगर हम देखें, इंडी अलायंस फॉर करप्शन हो गया है। क्योंकि आप देखिए, इनकी पार्टी का कोई नेता बचा ही नहीं जिसके ऊपर किसी न किसी ने आरोप न लगाए हो। यहाँ तो अरविंद जी ने ही दो लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए, एक आतिशी जी। तो अब ये बताइए मुझे, और एक सौरभ भारद्वाज अभी तक विजय नायर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, अब अरविंद जी ने अगर ये कहा है तो क्या अरविंद जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या किसी के दबाव में बोल रहे हैं? ये जरा जवाब दे दें। या किसी का रास्ता साफ कर रहे हैं? मैं सिद्धार्थ जी से इसका जवाब लूंगा। सिद्धार्थ जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात तो है ना, नैतिकता का नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अगर एलिगेशन ही लगे हैं तो जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक ये तो कहा ही जा सकता है कि जैसे भगवान प्रभु श्री राम ने रामराज ये अयोध्या छोड़ दी थी और कहा था कि अगर मुझे 14 साल का वनवास कहा गया है तो मैं वनवास जा रहा हूँ, वनवास से फिर आके वापस राजगद्दी संभालूंगा। विवेक जी, रामराज तक जाने की जरूरत नहीं है। इनकी आम आदमी पार्टी में ही अगर जैन अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, संजय सिंह अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, अगर मनीष सिसोदिया अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, लालू यादव रिजाइन कर सकते हैं, सोरेन रिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारे हेमंत सोरेन रिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, राम का नाम क्यों ला रहे हैं? सौरभ भारद्वाज जी, इतने सारे करप्ट, बिल्कुल सौरभ भारद्वाज जी, नैतिकता के बेसिस पे तो इन्होंने नैतिकता ही खत्म कर दी है जी। नहीं, कौशल कांत जी, करप्शन तो सिद्ध होना भी बाकी है, वो तो कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीजर है, भी चल रही है, लेकिन नैतिकता नाम की एक चीज होती है सिद्धार्थ जी, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे पहले उनको, कौशल जी को अपना सवाल, वो इतने बौखलाए हुए हैं कि सवाल पर सवाल कर रहे हैं, जवाब भी तो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप मुझे अगर जवाब के लिए बुलाए हैं तो जवाब सुन लीजिए, थोड़ी तसल्ली रखिए।
बहुत अच्छा सवाल है शांडिल्य जी, बहुत अच्छा सवाल है नैतिकता का। हुआ ये कि 3 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के ऊपर कुछ आपत्तिजनक बयान कर दिया। मुझे भी लगा सबसे पहले कि भारत के प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। बाद में मैंने सोचा कि भारत के प्रधानमंत्री जी नैतिकता की शपथ नहीं लिए हैं, संविधान की शपथ लिए हैं। अरविंद केजरीवाल भी संविधान की शपथ लिए हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से पूछा कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप आएंगे, मुझे जेल में डाला जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने कहा कि आपको हमने वोट दिया है काम करने के लिए, आप कहीं से भी काम कीजिए। उसके बाद इसी भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं ना, यही परसों हाई कोर्ट में गए थे, न्यायपालिका को भी आपत्ति नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि चाय से ज्यादा केतली काहे गरम है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला काहे दीवाना हुआ है। और अगर भाजपा को जवाब देना है, आपने जिस आधार पे शांडिल्य जी, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, कानून अगर सबके लिए बराबर है, अरविंद केजरीवाल ने आज अगर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया है और जिसका भी वो नाम लेते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम नहीं लिया, तो उनको आप कब छोड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने तो कोर्ट में शरद रेड्डी का नाम लेके ये भी बोल दिया कि भाजपा क्यों ले लिया गया, पहुंच गया है तो उसी कानून के आधार पे भाजपा सब जा रही है। अरे महाराज कुछ आप एक एक करके सर, एक एक करके उल्टा पड़ जाएगा, तर्क दीजिए तो उल्टा नहीं पड़े। अरविंद केजरीवाल जो भी कौशल कांत जी आ रहा हूँ, कौशल कांत जी आ रहा हूँ, आधार पे अगर तर्क ये है कौशल कांत जी आ रहा हूँ, एक सेकंड।